मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैडम शुरू करूँ ना? हो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सब्जेक्ट है वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन उपार्जित लेखन में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। और पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। पत्र लेखन एक आता है औपचारिक पत्र, और पत्र लेखन में दूसरा जो आता है अनौपचारिक पत्र। कक्षा 9वीं के लिए आपको 5 अंक के लिए पत्र लेखन पूछा जाता है। तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है पत्र लेखन, और आप पत्र लेखन में 5 अंक अच्छी तरह से अंक हासिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पत्र लेखन का सब्जेक्ट। तो पत्र लेखन के 2 भेद होते हैं उपार्जित लेखन में। पहला जो भेद है पत्र लेखन का औपचारिक पत्र है, और दूसरा जो भेद है अनौपचारिक पत्र। तो पत्र हम किस तरह से लिखते हैं? पत्र लेखन भी एक कला होती है, और 9वीं कक्षा में पत्र लेखन आप सब जानते ही है। तो पत्र लेखन लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि पत्र के द्वारा हम अपनी भावना और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विषयों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रयास बहुत ही तेजी से हो रहा है। ऐसे हालात में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। फिर भी अपनी खास व्यक्तियों, संबंधियों, किसी मित्र, सरकारी कामकाज के लिए आप पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों की संक्षेप और प्रभावकारी से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग का पहुंचाना एक प्रकार दूसरे होता है। अब तक हम भेजने वाले के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे, और आज पर भेजने वाले का नाम, पता लिखते हैं और ईमेल भी लिखते हैं।
पत्र भेजने का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। मेल भेजने के तरीके परिचित होता है। इस तरह मेल के प्रारूप अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो पत्र लेखन के प्रकार किस तरह से होते हैं? पत्र लेखन लिखना एक कला है। तो पत्र लेखन के बारे में आज के बारे में हम देखने वाले हैं। बहुत पुराने जमाने में हम देखते थे कि पोस्ट ऑफिस, डाक कार्यालय में हम क्या करते थे, पत्र लेते थे। अपने परिचित व्यक्ति से हम क्या करते थे, जिनको हमें संवाद करना है, तो पत्रों के द्वारा हम अपने विचार पत्रों में लिखते थे। और वो पत्र जिनको हमें भेजना है, उस पते पे हम डाक से पत्र हम डाकघर में डालते थे। परंतु अभी पत्र का व्यवहार बदल गया है। अभी जमाना संगणक का आया हुआ है। तो संगणक के आधार पर हम मेल के द्वारा पत्र लिखते हैं। तो अभी पत्र का भी प्रारूप बदल गया है। तो पत्र के दो प्रकार है। पत्र लेखन के दो प्रकार है। पहला है अनौपचारिक पत्र है और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र यानी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अनौपचारिक पत्र जो होता है कि किसी संबंधित व्यक्ति, परिचित व्यक्ति, प्यारे व्यक्ति, जैसे संबंधित व्यक्ति में हमारे चाचा, मामा, जो भी परिचित व्यक्ति है जिनको हम पत्र लिखते हैं, हमारे दोस्त है, परिजन है, जिनको जो पत्र हम लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र के भी भेद और प्रारूप भिन्न होते हैं। औपचारिक पत्र के भी भेद और प्रारूप भिन्न होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र यानी क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देखने वाले हैं। तो अनौपचारिक पत्र व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना होता है। जैसे व्यक्ति हमारे से बड़े हो तो उनको प्रणाम, और जो व्यक्ति छोटे व्यक्ति हो उनको हम नमस्ते, इस तरह से हमें संबोधन और अभिवादन करना होता है। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में, हमें उस व्यक्ति के बारे में, उनकी तबीयत, उनके बारे में क्षेम कुशल हमें पूछना रहता है। अनौपचारिक पत्र विषय में विषय विवेचन भी करना जरूरी होता है। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती है, परंतु औपचारिक पत्र में हमें विषय विवेचन करना बहुत ही जरूरी होता है। अपना उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह और सम्मानित सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में जब हम पत्र का लेखन करते हैं तो जो शब्द होते हैं स्नेह और प्रभावी शब्दों के साथ ही हमें अनौपचारिक पत्र का लेखन करना होता है। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर साथ तथा पता लिखना चाहिए। पत्र की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले से लेके अंत तक हमें बाईं ओर पत्र के हस्ताक्षर तथा पता लिखना जरूरी होता है। साथ में ईमेल आईडी भी लिखना जरूरी होता है। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। और अनौपचारिक पत्र में कुछ नियम रहते हैं, उस नियम का आपको पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे संबोधन, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, उसके बाद में विषय जो मध्य है वो विषय लिखना होता है। बाद में
अंत में आप जो पत्र लिख रहे हैं, आपका नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र के पहले जिनको आप पत्र लिख रहे हैं प्रति, तो उनका नाम, पता, ईमेल आईडी सबसे आपको लिखना होता है। और बाद में अंत में आप जब पत्र लिख रहे हैं तो आपका पता और ईमेल आईडी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों बातें आप पत्र में नहीं लिखेंगे तो आपके अंक कम, पत्र लेखन के समय आपको अंक कम मिल सकते हैं। तो सभी बातें आपको ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से पत्र लेखन का विषय आपको समझना है। उसी के अनुरूप आपको पत्र लेखन लिखना जरूरी होता है। तो क्या नियम होते हैं पत्र लेखन के, इसके बारे में हम जानेंगे कि पत्र लेखन लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें, पहली जो बात होता है दिनांक। और जब हम पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं तो पत्र लेखन उपार्जित लेखन रहता है। प्रश्न क्रमांक 5 अ के लिए पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो पत्र लेखन का ही रहता है। इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो पत्र आपको अच्छी तरह से लिखना आता है उसी पत्र को आप लिख सकते हैं। और में रहता है दोनों ही पत्र प्रश्न उत्तर पत्रिका में लिखना जरूरी नहीं होता है। पर्याय में दो ऑप्शन रहते हैं, दो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है और पत्र लिखना होता है। और बहुत ही सरल होता है पत्र लेखन। और आप 8वीं तक विषय में पत्र लेखन पढ़े ही होंगे, तो भी आपके अनुरूप किस तरह से पत्र लेखन लिखना है उसकी थोड़ी आपको जानकारी मैं देता हूँ। तो सबसे पहले पत्र लेखन लिखते समय जो बातें आपको ध्यान में रखना है, वो पहली बात है दिनांक। जब भी आप पत्र की शुरुआत करते हैं, औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, तो सबसे पहले आपको ऊपर में दिनांक लिखना बहुत ही जरूरी होता है। पत्र लिखते समय पत्र लिखाने वाले को पत्र के ऊपर में बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात होती है जब आप पत्र लेखन करते हैं तो पत्र की शुरुआत नए पेज से शुरू करना है। चारों बाजू में 4 लाइन से आपको चौकट करना है और 22 लाइन से ही आपको पत्र लेखन की शुरुआत करना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है कि जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तो दिनांक लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाईं ओर आपको दिनांक लिखना है। उसके बाद में दिया है पाने वाले का पता। जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, जब प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि उसमें पाने वाले का प्रश्न में पता दिया जाता है, तो जिनको पत्र लिख रहे हैं उनका पाने वाले का पता लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये ऑप्शन, ये पर्याय आपको ध्यान में रखना, ये प्रारूप आपको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पाने वाले का पता। इसके बाद में व्यवसायिक पत्र में प्रति और कार्यालयीन तथा आवेदन पत्र में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उनके नाम और पद का उल्लेख भी करना, पता लिखना चाहिए। जैसे हम हमारे परिचित व्यक्ति या प्रियजन व्यक्ति अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो प्रति लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सेवा में कार्यालयीन पत्र में प्रति और सेवा में लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। दिनांक कार्यालयीन पत्र में हम प्रति, सेवा में लिख सकते हैं। इस तरह से तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो पर्याय है, जब हम पत्र लेखन लिखते हैं विषय का संदर्भ। जब हम पत्र लेखन करते हैं तो क्या विषय है उसके बारे में हमें संदर्भ लिखना होता है। इसके नीचे विषय या संदर्भ लिखकर पत्र लिखने वाले का हेतु संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। जो भी विषय दिया होगा पत्र लेखन में, उस विषय का संक्षेप आपको पत्र लेखन में लिखना होता है। चौथा जो है पत्र लेखन का कलेवर।
संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र का कलेवर प्राप्त होता है, यानी बीच में मध्य जो शुरू होता है वो पत्र का कलेवर होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेद में बांटकर लिखना चाहिए। जब भी आप पत्र लेखन लिखते हैं तो पूर्व, मध्य और समापन ऐसे 2 या 3 परिच्छेद में बांटकर आपका पत्र का कलेवर करना होता है। मुख्य विषय को चर्चा करना होता है। जो मुख्य विषय होता है उसमें भी पत्र के बारे में आपको लिखना होता है। तो इस तरह से मध्य हमें पत्र में लिखना होता है। जब भी पत्र लेखन का कलेवर करते हैं तो 3-3 परिच्छेद, 3-3 लाइन में, 3 परिच्छेद में आपका पत्र का कलेवर लिखना होता है, जिसमें संक्षिप्त जो जानकारी हो आप लिख सकते हैं। अंत में पत्र का कलेवर होने के बाद में प्रेषक का नाम, प्रेषक यानी आप होते हैं, तो प्रेषक का नाम अंत में पत्र के बाईं ओर आपको समापन सूचक शब्द के साथ साथ पत्र भेजने वाले का नाम भी आपको लिखना होता है। उसके बाद में प्रेषक यानी आप होते हैं और आपका भी पता पत्र में दिया रहता है, तो प्रेषक का पूरा नाम और पूरा पता लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अंत में आपको ईमेल आईडी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो दिए है पत्र लेखन करते समय ध्यान में रखने वाले बातें और पत्र लेखन करते समय जो नियम दिए हैं, मुद्दे दिए हैं, उस मुद्दे के आधार पर आपको पत्र लेखन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत ही सरल है पत्र लेखन। दो दो भेद के पत्र लेखन होते हैं। आपको जो भेद अच्छा लगता होगा वो भेद से आप पत्र लेखन लिख सकते हैं। और उपायजित लेखन है, 5 अंक के लिए आपको पत्र लेखन पूछा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस तरह से होता है। अनौपचारिक पत्र यानी किसी परिजन या संबंधित व्यक्ति को हम जो पत्र लेखन करते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में प्रारूप किस तरह से होता है, किस मुद्दों के आधार से हमें पत्र लेखन लिखना होता है, ये बातें हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। और ये प्रारूप आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और इसी प्रारूप के अनुसार आपको पत्र लेखन लिखना है। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त जानकारी दिया था, थोड़ा सा और विश्लेषण करता हूँ कि जब आप पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं तो आंसर पेपर जो रहता है, आंसर पेपर के नए पेज से आपको शुरुआत करना है। पत्र लेखन लिखते समय दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है उसे चारों लाइन से आपको पेन से चौकट करना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जब आप पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं तो बाई लाइन से ही आपको जो रेशा रहते हैं, तो बाई लाइन, चौकट की बाई लाइन से ही आपको पत्र की शुरुआत करना है। पत्र लेखन का प्रारूप अभी बदल गया है। पत्र लेखन हमें ईमेल के अनुसार ही लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जो बातें ध्यान में रखते हुए दिनांक, दिनांक सबसे पहले ऊपर में आना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में संबोधन, संबोधन के बारे में मैं आपको बोला है कि प्रिय। उसके बाद में सेवा में, ये शब्द महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं, इसका भी आपको उपयोग करना होता है। अभिवादन, साष्टांग नमस्कार, ये भी जो अभिवादन शब्द होते हैं उन शब्दों का आपको प्रयोग अनौपचारिक पत्र में करना होता है। बाद में प्रारंभ करना होता है और विषय विवेचन करना होता है, साष्टांग नमस्कार। और उसके बाद में विषय विवेचन, जो पत्र का विषय दिया है उस विषय के अनुसार आपको 3 परिच्छेद में 4-4 लाइन में आपको विषय विवेचन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंत में पत्र का समापन होता है। समापन के बाद में प्रेषक होते हैं, जो आप पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने वाले का नाम, उसके बाद में पत्र लिखने वाले का पता, ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी लिखते समय आपको ये बात ध्यान में रखना है कि xyzabc.com, इस तरह से आपको पत्र लेखन में ईमेल आईडी लिखना होता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि विषय तो आपको पत्र लेखन में दिया होता है, प्रति के बारे में भी आपको शब्द, प्रति कौन है,
प्रेषक कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया रहता है। परंतु आप क्या करते हैं, आप अपना ही नाम और अपना ही पता पत्र में लिखते हैं, तो ये बात गलत है। इसमें क्या होता है, जब पत्र जो चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो व्यक्ति आपका नाम और पता गलत लिखने के कारण पूरा आपने जितना ही अच्छी तरह से पत्र लिखा है, तो भी पत्र में आपको 0 मार्क मिलते। तो आपको ध्यान में रखना है कि पत्र में क्या विषय दिया है, प्रतीक कौन है, किनका नाम दिया है, किनका पता दिया है, प्रेषक में किसका नाम दिया है, किनका पता दिया है, ये बातें ध्यानपूर्वक देखना और पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो आप क्या करते हैं, दोस्त को पत्र लिखने के लिए बोला है, तो आपके दोस्त का ही नाम लिखते हैं, परंतु विषय अलग रहता है, वहां पे दोस्त का नाम दिया रहता है, और आपका भी जो आप पत्र लिख रहे हैं, आपका भी नाम दिया रहता है, परंतु उसका पता और व्यक्ति का नाम बदला हुआ रहता है। परंतु आप पत्र नहीं पढ़ते हैं, आपका ही नाम लिखते हैं, आपका ही पता लिखते हैं, और दोस्त का ही नाम लिखते हैं, दोस्त का ही पता लिखते हैं। तो ये जब नियम आप ये करते हैं, तो जब पत्र लिखते हैं, परंतु पत्र भी कितने अच्छे तरह से लिखा, तो भी मार्क आपको 0 मिलते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब आप पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने वाला कौन व्यक्ति है, और पत्र किसको लिखना है, कौन व्यक्ति, उनका पता क्या दिया है, ईमेल आईडी क्या दिया है, ये बात ध्यान में रखते हुए ही आपको पत्र लेखन लिखना है। तो ये नियम दिए हैं, प्रारूप दिए हैं, बहुत ही सरल प्रारूप है, इस प्रारूप के अनुसार आपको पत्र लेखन करना है। अभी और अनौपचारिक पत्र, यानी इनको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में क्या बातें आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में हम देखेंगे। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जो व्यक्ति हमारे परिचित रहते हैं, जो व्यक्ति हमारे पहचान वाले रहते हैं, जिनका व्यक्तिगत संबंध रहता है, उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को भी हम हालचाल पूछने या निमंत्रण देने और सूचना के आदि के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों भाषा प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। जब हम अपने परिचित, मित्र, माता पिता को जब पत्र लिखते हैं, तो व्याकरण में थोड़ी सी ढील या भाषा में भी थोड़ी गलत हो जाए, तो भी इसमें चला जाता है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है। अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं, तो हम जब संवाद करते हैं या पत्र में जो विचार लिखते हैं, तो उसमें भाषा की या शब्दों की संख्या भी असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों को इधर उधर की बातों का भी हम समावेश कर सकते हैं। हमारा दैनंदिन जीवन, हमारे सुख, हमारे दुख, कुछ निमंत्रण है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। शब्दों की कोई सीमा नहीं रहते हैं, परंतु पत्र लेखन लिखते समय में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पत्र लेखन सिर्फ हमें 60 या 80 शब्दों में ही लिखना होता है। तो पत्र लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। तो जब आप ध्यान रखेंगे, नियम का पालन करेंगे और अच्छी तरह से पत्र लिखेंगे, आप अक्षरों पे ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, शुद्ध लेखन के और भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप पत्र लेखन लिखते हैं, तो जो शुद्ध लेखन, जो आप अक्षर लिखते हैं, वो भी स्पष्ट होना चाहिए, कि जो निरीक्षण करते पत्र, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि छात्रों ने क्या पत्र लिखा है। तो पत्र लेखन लिखते समय कुछ बातों की ओर ध्यान रखना जरूरी है। पत्र बाई तरफ से शुरू करना चाहिए, पत्र का एक नियम रहता है, और अभी तो मेल के अनुसार पत्र के नियम भी बदल गए हैं। तो पत्र की जब हम शुरुआत करते हैं, तो जो हमारा बाई लाइन है चौकट की, उसी बाई लाइन की ओर हमें पत्र की शुरुआत करना चाहिए। और दूसरा जो नियम है पत्र लेखन का, वो है भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कई कई बार क्या करते हैं छात्र,
कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पत्रों में कुछ कुछ शब्द इंग्लिश के भी ये करते हैं, लिखते हैं। परंतु जब पेपर आपका हिंदी मीडियम का है और विषय पेपर आपका हिंदी का है, मीडियम इंग्लिश है, तो आपको भाषा हिंदी ही लिखना होता है। तो और जब भाषा का आप प्रयोग करते हैं तो सरल, और जब निरीक्षण करते हैं पत्र, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि आपने पत्र में क्या विषय लिखा है, और स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा जो नियम और पत्र लेखन लिखते समय हमें ध्यान में रखने वाली बातें होती है, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। जब आप वाक्य लिखते हैं तो छोटे होने चाहिए। आपका पत्र मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो इस तरह से जो वाक्य हम लिखते हैं, संवाद करते हैं, और जो बातें महत्वपूर्ण बताते हैं, तो लिखते समय वाक्य भी छोटे छोटे होने चाहिए। ये बातों पे भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। आगे है पत्र लेखन लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें जो है, लिखावट साफ और सुंदर होना चाहिए। जब आप शुद्ध अक्षर लिखते हैं, शुद्ध लेखन आपका साफ और लिखावट अच्छी तरह से होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, कि पत्र जो निरीक्षण कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि इनमें जो बात लिखी है साफ और सुंदर लिखी है। पत्र बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र का भी सीमित सीमा होती है, शब्दों की भी सीमा होती है, कि पत्र लेखन लिखते समय हमें भी शब्दों की ओर ध्यान में रखना जरूरी बात होती है। तो पत्र लेखन लिखते समय हमें 60 या 80 शब्दों में ही पत्र लेखन लिखना होता है। तो शब्दों की सीमा जो होती है, तो उसी शब्दों की सीमा के अनुसार हमें पत्र लेखन लिखना होता है। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। कई के बात हम क्या करते हैं, पत्र लेखन लिखते हैं परंतु विराम चिन्ह नहीं लगाते, तो उसे क्या हो जाता है, उस पत्र का और उस वाक्य का भी अर्थ बदल जाता है। तो ध्यान में रखना है कि जब हम पत्र लेखन लिखते हैं, जहाँ फुल स्टॉप हो, पूर्ण विराम हो, प्रश्नार्थक चिन्ह हो, विस्मयादक बोधक चिन्ह हो, ये बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है, और उसी के अनुरूप हमें पत्र लेखन लिखना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पत्र लेखन आप करते हैं, तो पत्र लेखन की शुरुआत हमें बाईं ओर से करना है। पत्र लेखन लिखते समय हमें शब्दों की सीमा की ओर भी ध्यान रखना है। पत्र लेखन लिखते समय हमें भाषा का भी सरल उपयोग करना है। पत्र लेखन 60 या 80 शब्दों में भी हमें लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जब आप पत्र लेखन लिखते हैं, तो विराम चिन्ह का उपयोग ध्यान में रखना है, कि विराम चिन्ह हमें किस जगह देना है, किस शब्दों के बाद में देना है, किस वाक्य के बाद में देना है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में है अनौपचारिक पत्र के क्या विशेषता है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देखेंगे। कि अनौपचारिक पत्र में इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। अनौपचारिक पत्र हम व्यक्तिगत लिखते हैं, कि हमें परिजन है, माता पिता है, मामा मामी है, बुआ चाचा चाची है, नाना नानी है, दादा दादी है। ऐसे परिचित और व्यक्तिगत को हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, और विषय ही उसी के अनुसार होता है, या हमारे सहेली या मित्र है। तो व्यक्तिगत पत्र रहता है, तो इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का ही विवरण किया जाता है। दूसरा जो अनौपचारिक पत्र की विशेषता दी है, इसमें तथ्यों के साथ साथ भावों को भी बहुत महत्व दिया जाता है, कि हमारे भाव, हमारे दुख, हमारे सुख, हमारे विचार, हमारे भावना, इनका भी अनौपचारिक पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व दिया जाता है। तीसरा जो बात है अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं में, इसमें भाषा शैली अनौपचारिक पत्र में होती है। इसकी भाषा जो शैली अनौपचारिक पत्र की होती है, इसमें आत्मीयता भी होती है। आत्मीयता, एक के बारे में दूसरा व्यक्ति क्या कर सकते, उनको भावनाओं को जान सकता है। तो आत्मीयता, भावना, इन पत्रों में ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्र का विवरण
इस तरह से है कि इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिख जाने के बाद में तिथि, पत्र प्रारंभ के लिए उचित संबोधन तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन भी होता है। जो औपचारिक पत्र में ये विषय नहीं रहते हैं, जो विषय इस अनौपचारिक पत्र में रहते हैं, इसमें लिखने वाले का पता भी रहता है, पत्र लिखने जाने वाले की तिथि भी रहती है, पत्र प्रापक भी रहता है, संबोधन और उचित अभिवादन इसमें प्रारूप रहता है। दूसरा जो भाग रहता है, इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा कथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख भी किया जाता है। अंतिम में विवरण में रहता है, इस भाग में पत्र लेखन का नाम और हस्ताक्षर भी लिखा जाता है। सबसे पहले प्रति रहता है जिनके बारे में हम पत्र लिखते हैं, और अंत में प्रेषक जो रहते हैं जब हम पत्र लेखन करते हैं। इस तरह से विवरण अनौपचारिक पत्र में होता है। तो कुछ अभिवादन शब्दों जो महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं कि अनौपचारिक पत्र में हमें लिखने होते हैं। जैसे पत्र का प्रकार व्यक्तिगत रहा होगा तो उसमें छोटों को लिए आरंभ में हम प्रिय, चिरंजीव या प्रिय आयुष्मान ये शब्द का उपयोग करते हैं। उसके बाद में अभिवादन करना हो छोटे व्यक्ति के लिए सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभ आशीर्वाद, शुभाशीष इस शब्द का हम अभिवादन में उपयोग करते हैं। और पत्र का जब हम समापन में जो शब्द का उपयोग करते हैं, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभकांक्षी, तुम्हारा शुभेच्छुक, इस शब्द का हम समापन में इन शब्दों का हम उपयोग करते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत पत्र जब हम लिखते हैं तो छोटों को हम प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान ये शब्द करते हैं, और अभिवादन करते हैं तो सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, शुभाशीष ये शब्द का उपयोग करते हैं। समापन में तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभकांक्षी और शुभेच्छुक इस शब्द का हम उपयोग पत्र में हम करते हैं। उसके बाद में पत्र का प्रकार व्यक्तिगत है। बड़ों के लिए संबंध आता है, बड़ों के लिए हम आरंभ में जो शब्द का उपयोग करते हैं, पूजनीय, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, बड़ों के लिए इन शब्दों में आरंभ में इन शब्दों का हम प्रयोग करना होता है। बाद में अभिवादन जो आता है प्रारूप में, अभिवादन में हम बड़े व्यक्ति के लिए प्रणाम, बड़े व्यक्ति के लिए हम सादर प्रणाम, बड़े व्यक्ति के लिए चरण स्पर्श, इन शब्दों का भी हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, लिखते हैं अभिवादन में। समापन जब होता है तो समापन में आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, कृपा पात्र, स्नेहाकाशी इन शब्दों का समापन में हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। पत्र के प्रकार व्यक्तिगत होता है। संबंध में बराबर वाले, जो उम्र में बराबर वाले व्यक्ति है, जो हमारे मित्र है, उनके लिए हम आरंभ में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय प्रियवर, इन शब्दों का भी हम क्या करते हैं, तालिका में उपयोग करते हैं। जब हम अभिवादन का जो प्रारूप रहता है, बराबर वाले व्यक्ति को हम सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते इन शब्दों का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत पत्र में हमें समापन के वक्त तुम्हारा, हितैषी, अभिन्न, स्नेही, शुभकांक्षी इन शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है। तो एक दो पत्र का मैं प्रारूप और प्रश्न की तरह से आते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी बताता हूँ, और इसके अनुसार ही आपको पत्र लेखन लिखना होता है। तो पत्र लेखन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताया है, और एक टॉपिक दिया है कि इस टॉपिक के अनुसार आपको पत्र लेखन लिखना होता है। बहुत ही सरल है पत्र लेखन, परंतु कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि आरंभ, संबोधन और उसके बाद में समापन में किन शब्दों का हमें उपयोग करना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है।
थोड़ा सा पढ़ना है और उसी के अनुसार आरंभ के लिए किस शब्दों का प्रयोग करना है, संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना है और विषय विवेचन किस तरह से हमें करना है और अंत किस तरह से करना है, ये बातें आपको ध्यान में रही तो आप अच्छी तरह से पत्र लिख पाएंगे। तो परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आपको पूछा जाता है कि हॅलो सर. हाँ बोला मॅडम. सर नेक्स्ट लेक्चरचा टाइम होतोय. तुम्ही वाइंड अप करता का? वाइंड अप करू का मॅडम? चालेल चालेल. हो. ओके मॅडम. 8:55 ला नेक्स्ट लेक्चर आहे. ओके मॅडम. तर मी 2 मिनिटं थांब. तुम्ही हां. हाँ तो बच्चे जो कुछ टॉपिक हमारा बाकी रहेगा तो हम अगले लेक्चर में उसका विश्लेषण करेंगे और पत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप अच्छी तरह से सराव करो और पत्र लेखन के टॉपिक देखो।